हार मानो नहीं, कोशिश बेकार नहीं जाती। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम जानेंगे, आज हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन के बारे में। और अब्राहम लिंकन का पूरा जीवन बहुत ही गरीबी में बीता। उनका पूरा परिवार बहुत ही गरीब था अब्राहम लिंकन का। और आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में और उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। उनका पूरा परिवार बहुत ही गरीब था और उनका परिवार किताबें लेने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं रहते थे और उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। और इतनी गरीबी में भी उन्होंने पढ़ाई करके दुनिया के अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने और अपना उन्होंने संघर्ष जारी रखा। अपने विचारों से विचारों की बुनियाद पे वो 16वें राष्ट्रपति बने। आइए हम जानते हैं आज तक का उनका सफ़र और उनके बारे में जानते हैं कि वो कहाँ रहते थे। और उनका परिवार बहुत ही गरीब था और उनके पास पढ़ाई के लिए भी और किताब लेने के लिए भी पैसे नहीं रहा करते थे। तो लोग गिरवी दिए हुए किताबें ही अब्राहम लिंकन पढ़ाई करते थे। उनके पिताजी का नाम थॉमस लिंकन है और वो एक किसान थे और बढ़ाई का काम भी जानते थे। उनकी माताजी का नाम नैन्सी लिंकन है और वो हाउसवाइफ थी। और उनके नैन्सी लिंकन के 3 बेटे हुए और सबसे बड़ी बेटी सारा लिंकन है और दूसरा बेटा अब्राहम लिंकन है और तीसरा पुत्र होते ही उसकी मृत्यु हो गई। और फिर वो केंटकी राज्य में हार्डिंग काउंटी की जगह उन्होंने रहने के लिए आए और फिर उस जगह वो रहने के लिए आए। केंटकी राज्य हार्डिंग काउंटी में इस जगह वो रहने के लिए आए और उन्होंने एक लकड़ी का घर बनाया और वो खेती बाड़ी करने लगे। लेकिन ज़मीन विवाद के चलते वो जगह उनको छोड़नी पड़ी और फिर वहाँ से दूर 13 किलोमीटर दूर एक नॉग फार्म में रहने के लिए आए। उन्होंने वहाँ पर भी एक लकड़ी का छोटा सा घर बनाया और वहाँ खेती करने लगे। लेकिन 1811 में वो वहाँ पर आए और उस टाइम वो लकड़ी का घर बनाया और वहाँ पे नॉग फार्म में वो खेती करने लगे। लेकिन ज़मीन विवाद के चलते वो जगह भी उनको छोड़नी पड़ी दोस्तों। और फिर वो आ गए इंडियाना नदी के पास और वहाँ पे ओयो नदी के पास ओयो नदी की जगह वो आ गए और फिर वहाँ पे उन्होंने छोटा सा घर बनाया लकड़ी का और फिर वहाँ पर वो खेती करने लगे। और उनको गरीबी के कारण उनको दर की ठोकरें खानी पड़ी और गरीबी के कारण वो उनको जगह 2 बार बदलनी पड़ी दोस्तों। और फिर वो जंगल में आ गए ओयो नदी के पास ओयो नदी के पास आ गए और उन्होंने वहाँ एक लकड़ी का घर बनाया सुंदर। और फिर वो वहाँ जंगल में खेती बाड़ी करने लगे और वो
घर और वो खेती आज भी स्मारक के रूप में वहाँ पे सुरक्षित रखा है अमेरिका में वो जगह और वो खेती और वो जगह और उनका घर लकड़ी का बनाया हुआ ये स्मारक के रूप में आज भी सुरक्षित रखा है दोस्तों। और फिर जब अब्राहम 6 साल के हुए तो उनको एक स्कूल में भेज दिया, लेकिन एक स्कूल में भेज दिया और फिर लेकिन उनके पिताजी बहुत ही क्रूर थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका लड़का पढ़ाई लिखाई करे और स्कूल जाए। और कुछ दिनों के बाद उनको वो स्कूल छोड़नी पड़ी और फिर नैन्सी लिंकन की 5 अक्टूबर 1818 में नैन्सी लिंकन की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। और फिर उस टाइम अब्राहम लिंकन सिर्फ 9 साल के थे और सारा सिर्फ 11 साल की थी। उनकी बहन सारा सिर्फ 11 साल की थी और दुर्दैवी और उनके घर पर आ गया, ऐसा दुर्दैवी मोड़ उनके घर पे आ गया। और घर का सारा काम सारा को करना पड़ता था। और फिर घर की परिस्थिति बहुत ही गरीबी में थी और सब काम सारा पे करना पड़ा। और घर की परेशानी की परिस्थिति देख के फिर थॉमस लिंकन ने दूसरी शादी की और दूसरी शादी एक विधवा महिला से की और उनको पहले से ही 3 बच्चे थे। और विधवा महिला से थॉमस ने शादी की, उनको पहले से ही 3 बच्चे थे और लेकिन उसने कभी अलग नहीं समझा। और वो अब्राहम लिंकन को पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद किया करती थी। और अब्राहम लिंकन ने भी राष्ट्रपति बनने के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से ही, माँ को बहुत मानते थे। और सौतेली होके भी उसने कभी सौतेली जैसा व्यवहार नहीं दिया और पढ़ाई लिखाई में भी वो बहुत मदद किया करती थी। और फिर एक दिन अब्राहम लिंकन को एक दुकान में नौकरी मिल गई और फिर वहाँ पे कुछ स्कूल भी उन्होंने कुछ दिनों के बाद स्कूल भी उन्होंने छोड़ दिया। और एक दिन घर के काम को देखते एक दिन फिर उनको एक दुकान में नौकरी मिल गई और वहाँ पे उनको थोड़ा सा किताबें पढ़ने का टाइम मिल गया। और फिर उन्होंने एक बढ़ाई का काम भी सीखने लगे पिताजी से। और बढ़ाई का काम सीखते उन्होंने कुछ समय में नाव भी बना दी और नाव बनाई। और फिर नदी के उस पार एक रिटायर्ड जज रहते थे और उन्होंने तय किया कि वो रिटायर्ड जज के घर जाएंगे और उनको रिक्वेस्ट करके किताबें पढ़ने के लिए कितनी उनकी लाइब्रेरी से किताबें मांगेंगे और पढ़ाई के लिए पढ़ाई करेंगे किताबों के लिए। लॉ की पढ़ाई वो खुद ही घर पे रह के कर रहे थे और उन्होंने बिना कॉलेज की लॉ की पढ़ाई चालू की और स्कूल भी जाना छोड़ दिया और घर पर ही रह के लॉ की पढ़ाई चालू करी बिना कॉलेज के। और फिर एक दिन तय किया कि वो रिटायर्ड जज के यहाँ जाएंगे और फिर वहाँ पे वो किताब पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और फिर एक दिन उन्होंने बढ़ई का काम सीखते उस समय उन्होंने एक अच्छी सी नाव बनाई, सुंदर बढ़ई का काम जानते और फिर वो नाव उन्होंने नदी में उतारी और नाव
वो नाव सामान ढोने के लिए भी कि उस नाव का उपयोग सामान ढोने के लिए भी किया जाता था। और फिर एक दिन उन्होंने रिटायर जज किया जाने के लिए, वो नाव तय किया और नाव नदी में उतारी और बर्फीली कड़ाके की ठंड थी। और वो इस कड़ाके की ठंड में उन्होंने हार नहीं मानी और फिर वो नाव लेके थोड़ी दूर जाने लगे और बर्फीली नदी में वो नाव बर्फीली पहाड़ों से टकरा गई और फिर वहाँ पे नाव टूट गई। और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर वो तैरते तैरते उस रिटायर जज के यहाँ गए और उनको बोला कि आपकी लाइब्रेरी की किताबें मुझे पढ़ने के लिए दे। और फिर सॉरी दोस्तों, ये क्या खांसी आ रही है। और नहीं तो फिर उनको किताब पढ़ने के लिए बोला और फिर उन्होंने रिटायर जज ने उनकी लगन को देख के किताबें पढ़ने की लगन को देख के और फिर रिटायर जज ने हाँ बोला। लेकिन उस टाइम उनके घर का नौकर छुट्टी पे चला गया था, रिटायर जज के यहाँ का नौकर छुट्टी पे चला गया था। और फिर उन्होंने बोला कि आप घर का काम करेंगे क्या। तो खुशी खुशी वो अब्राहम लिंकन ने हाँ बोला और उन्होंने रिटायर जज के लिए लकड़ियाँ बीन के लाते और ज़रूरत का पानी भी भरते और घर के छोटे मोटे काम सब किया करते थे अब्राहम लिंकन। लेकिन उसके बदले में उनको सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए दे दिया और इतने में भी वो बहुत खुश थे और पारिश्रमिक के नाम के सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए दिया और इसके लिए भी वो बहुत खुश थे। और कुछ दिनों के बाद फिर वो एक पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर बने और पोस्ट मास्टर की ड्यूटी उन्होंने ज्वाइन की और फिर लोगों में उनकी जान पहचान होने लगी और लोग उनको जानने लगे और धीरे धीरे वो लोकप्रिय होते गए लोगों में। और फिर उन्होंने दास प्रथा का विचार करते हुए दास प्रथा खत्म करने के विचार से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और फिर वो विधायक का चुनाव हार गए और फिर वो बहुत निराश हो गए। चाकू छुरे से बहुत दूर रहा करते थे क्योंकि उनको डर था कि वो खुद को ही न मार दे। फिर एक दिन वो पॉलिन ग्रीन नाम का दोस्त मिल गया और उन्होंने फिर उनको निराश होने से और डिप्रेशन से निकाला और फिर उन्होंने और एक बार चुनाव लड़ा और इस बार वो चुनाव जीत गए। विधायक का चुनाव लड़ा और इस बार वो चुनाव जीत गए और फिर वो राज्य संसद सभा में खुलकर बोला करते थे और फिर उन्होंने विधानसभा में खुलकर बोला करते थे और फिर स्प्रिंगफील्ड को राजधानी बनाने की सरकार को बोला और सरकार ने उनकी बात मान ली और फिर लोगों में वो लोकप्रिय होने लगे और फिर वो उनको वकील का लाइसेंस भी मिल गया और फिर उन्होंने 20 साल तक लोगों का बिना फीस लिए वकालत की और कभी वो लोगों से फीस नहीं लिया करते थे। तो वकालत में भी वो असफल हो गए और उन्होंने कभी लोगों से फीस नहीं ली इसलिए वो असफल हुए।
लेकिन उनको मानसिक शांति मिलती थी। 20 साल ही सही उनको फीस फीस नहीं लेते थे, लेकिन 20 साल ही सही उन्होंने काम किया। और आज भी वो लोग अपनी वो कहानी और वो सब आज भी वो सकारात्मक सोच थी उनकी, और ईमानदारी की कहानियाँ आज भी बोलते हैं लोग। और ईमानदारी और सज्जनता की और ईमानदारी की कहानियाँ हैं बहुत सारी उनकी। और फिर उन्होंने 20 साल तक वकालत की वहाँ भी, और 20 साल की सज्जनता और ईमानदारी की बहुत सारी उनकी कहानियाँ हैं दोस्तों। और जब वो 24 साल के थे तो उनको एक रूटलेज नाम की लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो गई, और रूटलेज की एक गंभीर बीमारी में मृत्यु हो गई। और वो घंटों घंटों उस कब्र में जाके रोया करते थे, रूटलेज की कब्र में जाके रोया करते थे। और फिर उन्होंने वकालत के दिनों में वकालत करते थे। और फिर एक दिन उन्होंने मैरी नाम की लड़की से शादी की, और 1842 में उन्होंने मैरी नाम से लड़की से शादी की। और उनको 4 पुत्र हुए, और 4 में से 1843 में जन्मा सिर्फ रॉबर्ट ही जीवित रहा। और 4 लड़के पैदा हुए, लेकिन सबकी मृत्यु हो गई। उसमें से सिर्फ रॉबर्ट 3 लड़कों की मृत्यु हो गई, और रॉबर्ट ही जीवित रहा। और फिर उन्होंने और एक बार रोगी महिला का केस, एक दबंग आदमी ने उसकी ज़मीन छीन कब्ज़ा किया। जब दबंग आदमी ने कब्ज़ा किया था उसके रोगी महिला के ज़मीन पर, और फिर वो केस अब्राहम लिंकन ने लड़ा, और वो अदालत में वो केस सिर्फ 15 मिनट ही चला। और फिर अब्राहम लिंकन वो केस जीत गए, और रोगी महिला का केस वो जीत गए अब्राहम लिंकन। और फिर उनके साथ एक वकील था, और वकील को रोगी महिला के भाई ने फीस वकील की फ़ीस दे दी, और फिर केस की फ़ीस दे दी। और फिर वकील हंसी खुशी आके बोलने लगा कि रोगी महिला ने आपकी फ़ीस चुका दी है, आपकी पूरी फ़ीस चुका दी है। लेकिन अब्राहम लिंकन बोले कि मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो एक रोगी महिला है, और रोगी महिला से पैसे लेना ये सही नहीं है। इससे अच्छा तो मैं भूखे मरना पसंद करूँगा। तुम अपनी फ़ीस लेते हो तो ले लो, लेकिन मेरे हिस्से की फ़ीस तुम उस रोगी महिला को पहुँचा दो, ऐसा उन्होंने बोला। और उनको फिर और एक स्टूवर्ट नाम का वकील मिल गया, और फिर कुछ दिनों के बाद स्टूवर्ट भी वहाँ से चला गया। और फिर एक दिन उन्होंने और राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, और फिर उन्होंने चुनाव जीत गए, और राष्ट्रपति पद का अमेरिका के राष्ट्रपति पद का राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, और वो चुनाव जीत गए। और फिर एक बार वो अमेरिका के सर्वोच्च 16वें राष्ट्रपति बने। और फिर उन्होंने राष्ट्रपति पद 6 नवंबर 1860 में उन्होंने राष्ट्रपति पद हासिल किया। और फिर उन्होंने सिविल वॉर और 2 युद्ध को पार लगाया, और
और दास प्रथा उस टाइम चरम पर थी और दास प्रथा को भी उन्होंने जड़ से खत्म किया और उनका राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी महत्व है। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी महत्व है। ये दोनों काम उन्होंने कर दिए। ऐसा काम करना किसी के भी बस की बात नहीं है दोस्तों, और ऐसा काम सिर्फ अब्राहम लिंकन ही कर सकते थे। उन्होंने कर दिखाया। ये उस जगह कोई भी किसी के भी बस की वो बात नहीं थी और अब्राहम लिंकन की बस की बात थी। और उनके विचार से ही उन्होंने सोचा कि वो दास प्रथा को जड़ से ख़त्म करेंगे और उन्होंने कर दिखाया। दास प्रथा जड़ से ख़त्म कर दिया और 6 नवंबर 1860 में वो राष्ट्रपति बने। और फिर एक दिन मैरी के साथ वो नाटक देखने आ गए फोर्ट थिएटर में और वाशिंगटन डीसी में। वो एक नाटक देखने आए 14 अप्रैल 1865 में। और फिर उस समय उनको जॉन विल्किस, मशहूर अभिनेता जॉन विल्किस ने गोली मार दी। और दूसरे दिन अब्राहम लिंकन 15 अप्रैल 1865 में अब्राहम लिंकन की मौत हो गई। और हार माने नहीं, इस सकारात्मक सोच के साथ वो आगे बढ़े और सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति पद का हासिल किया। और उन्होंने दास प्रथा और सिविल वार को जड़ से ख़त्म किया। और उन्होंने आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए और कभी हार न माने उन्होंने। और अपना काम करते गए और पढ़ाई करते गए। और उन्होंने राष्ट्रपति पद की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रपति पद पर वो पहुँचे और उन्होंने जीत हासिल की। और 6 नवंबर 1860 में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और उन्होंने दास प्रथा और सिविल वार को जड़ से ख़त्म कर दिया। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। ऐसे अब्राहम लिंकन थे और उनकी सोच और विचार बहुत अलग थे और इसके लिए उनको राष्ट्रपति पद मिला। और उनकी सोच और संघर्ष के कारण कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना जो विचारधारा के चलते वो राष्ट्रपति बने। और पढ़ाई भी बहुत की और कठिन परिश्रम के साथ वो आगे चले गए और दुनिया के सर्वोत्तम लोकप्रिय राष्ट्रपति, आज तक के सर्वोत्तम लोकप्रिय राष्ट्रपति आज तक के बने और दुनिया में अपना काम किया। और दास प्रथा को जड़ से दास प्रथा उस टाइम चरम पर थी और दास प्रथा को उन्होंने जड़ से ख़त्म किया। और वो बहुत ही ईमानदार थे। उन्होंने कभी जीवन में झूठा केस नहीं लड़ा और वो झूठा केस कभी जीवन में नहीं लड़ा और बहुत ही ईमानदार थे और सच्ची लगन से उन्होंने वकालत की और आगे बढ़ते गए और उन्होंने ये मकाम हासिल किया। मुझे नहीं लगता कि मकाम पर किसी के बस की बात होती और ये कोई कर नहीं पाता। ऐसा उन्होंने काम करके दिखाया दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और देखते रहिए। ये एक सच्ची कहानी है 16वें राष्ट्रपति की अब्राहम लिंकन की जीवन की। और
सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए ऐसी कहानियाँ लेके आया करूँगी। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ लेके आया करूँगी। और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।